आज की इस रात में जब पूरा संसार अपने अपने सपनों के बोझ के साथ सो चुका है, तुम जाग रहे हो अपने सपनों को सच करने की चाह में। और आज मैं तुम्हें दो ऐसी चीजें बताने वाला हूं, दो ऐसे राज जो अगर तुमने एक बार समझ लिए, एक बार जान लिए, तो जिंदगी में सिर्फ चीजें याद नहीं रहेंगी, बल्कि जिंदगी का हर लक्ष्य, हर सपना, हर कदम तुम्हारे कंट्रोल में होगा। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके मसल में नहीं होती, दिमाग में होती है। और दिमाग तभी जीतता है जब उसे सही दिशा मिले, सही सिस्टम मिले, सही माइंडसेट मिले। और आज मैं तुम्हें वही सिस्टम देने वाला हूं, वो सीक्रेट जो लाखों में सिर्फ कुछ लोग जानते हैं और वही दुनिया बदलते हैं। जिंदगी में तुमने खुद से कभी यह सवाल जरूर पूछा होगा, मुझे चीजें जल्दी याद क्यों नहीं रहती, मैं ध्यान क्यों नहीं लगा पाता, मैं कुछ पढ़ता हूं, सीखता हूं, पर कुछ ही घंटों में सब भूल क्यों जाता हूं। और इसका जवाब सिर्फ दो चीजों में छुपा हुआ है। अगर ये दो चीजें तुमने सीख ली तो तुम्हें किसी टॉपिक को 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ोगे और दिमाग में सीधा फिक्स हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात समझो, या तो तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो या तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करता है। या तुम उसे बताते हो कि क्या याद रखना है, या वो खुद फैसला कर लेता है कि उसे क्या भूलना है। और जो लोग जिंदगी में सफल बनते हैं वो अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, क्योंकि दिमाग ट्रेन होता है। और अगर तुम उसे ट्रेन नहीं करोगे तो दुनिया उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी। जिंदगी का हर बड़ा काम, हर बड़ा गोल, हर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी याददाश्त पर चलती है। मेमोरी तुम्हारी जिंदगी का इंजन है। अगर इंजन मजबूत हो तो मंजिलें खुद रास्ता दे देती है। अब सुनो, दिमाग को सुपर पावर बनाने का पहला राज, पहली चीज जो अगर तुमने समझ ली तो सिर्फ याददाश्त नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, फोकस, एनर्जी, डिसिप्लिन सब बदल जाएगा। पहली चीज, एसोसिएशन की शक्ति। जो इंसान ये समझ गया कि याद रखना मतलब पैटर्न बनाना है, उसका दिमाग कभी कुछ नहीं भूलता। दिमाग को याद रखना पसंद नहीं, उसे जोड़ना पसंद है। जितना ज्यादा तुम चीजों को कनेक्ट करते हो, उतना ही दिमाग उसे मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक कर देता है। जब भी तुम कुछ नया सीखते हो और उसे किसी पुराने अनुभव, पुराने विजुअल, पुराने इमोशन से जोड़ देते हो, वो दिमाग के लिए जिंदगी भर की याद बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब तुम कोई गाना सुनते हो और अचानक किसी पुरानी मेमोरी की याद आ जाती है, क्योंकि दिमाग में गाने को एक मेमोरी से जोड़ दिया था। तुमने कॉन्शियसली नहीं किया था, पर दिमाग ने खुद किया। लेकिन अब अगर तुम इसे कॉन्शियसली करोगे तो अगर तुम हर कॉन्सेप्ट, हर लाइन, हर टॉपिक, हर स्किल को किसी इमेज से, किसी कहानी से, किसी फैक्ट से, किसी एक्सपीरियंस से जोड़ दोगे तो दिमाग मजबूर हो जाएगा उसे याद रखने के लिए। क्योंकि दिमाग सिर्फ उन चीजों को याद रखता है जिनमें इमोशन हो, इमेज हो, पैटर्न हो, मीनिंग हो। लेकिन जब तुम किताब पढ़ते हो तो मीनिंग नहीं ढूंढते, बस याद करने की कोशिश करते हो। और दिमाग कहता है ये मेरे काम का नहीं है, छोड़ो, इसलिए भूल जाते हो। लेकिन आज से तुम दिमाग को मीनिंग दोगे, पैटर्न दोगे, कनेक्शन दोगे, और वो हर चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस में ऐसे बैठेगी कि तुम चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। अब आती है दूसरी चीज, जो सिर्फ याददाश्त को नहीं, जिंदगी को बदल देती है। क्योंकि इससे दिमाग का असली दरवाजा खुलता है, वो दरवाजा जो आम लोग कभी खोलते ही नहीं। दूसरी चीज, रिपीटिशन नहीं, स्पेस्ड रिकॉल। लोग सोचते हैं कि बार बार पढ़ने से याद रहता है, पर सच उल्टा है। बार बार पढ़ने से दिमाग बोर हो जाता है, और बोर चीजें दिमाग हमेशा भूल जाता है। सही तरीका है, रिपीट मत करो, रिकॉल करो। रिपीट मतलब फिर से पढ़ना, रिकॉल मतलब बिना देखे याद करना। जो इंसान रिकॉल करता है, दिमाग उसे वैल्यू देता है, कहता है कि यह जरूरी है, इसे सीखना है, इसे संभाल कर रखना है। और अगर रिकॉल स्पेस्ड हो, मतलब एक अंतराल के बाद किया जाए, तो याददाश्त इतनी मजबूत होती है कि तुम सालों बाद भी चीजें बिना देखे बोल सकते हो। आज दुनिया के साइंटिस्ट्स, टॉपर्स, सीईओज, मेमोरी चैंपियंस सब एक ही चीज मानते हैं, स्पेसिंग प्लस रिकॉल इज इक्वल टू परमानेंट मेमोरी। मतलब क्या? पहले दिन पढ़ो, 10 मिनट बाद रिकॉल, फिर थोड़ी दिन बाद फिर रिकॉल, फिर शाम को रिकॉल, फिर अगली सुबह, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। बस इतना करते रहो और दिमाग परमानेंट लॉक कर देगा। अब इन दो चीजों ने मिलकर तुम्हारी मेमोरी को बदल देना है।
एसोसिएशन और स्पेस्ड रिकॉल। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये माइंडसेट है, एक नया दिमाग है। और आज तुम्हें ये माइंडसेट अपने अंदर उतारना ही होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने ये दो चीजें समझ ली, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए काम करेगा। तुम चीजें याद करने में समय बर्बाद नहीं करोगे, तुम भूलने की फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल आओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड कर जाएगा, क्योंकि अब तुम जानते होगे कि मैं कुछ भी सीख सकता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग पावरफुल है। तुम आज जहां खड़े हो, वहां खड़े रहकर तुम दुनिया में वो सब हासिल कर सकते हो जो आज तुम्हें असंभव लगता है। तुम्हारे अंदर गॉड लेवल एबिलिटी है, सिर्फ उसे अनलॉक करने की जरूरत है। जब तुम किसी चीज को मीनिंग के साथ कनेक्ट करते हो, जब तुम उसे रिकॉल करते हो, तो दिमाग न्यूरोनल पाथवे बनाता है, नए रास्ते, नए सर्किट, नए कनेक्शन, और यही कनेक्शन तुम्हारी नई जिंदगी बनाते हैं। याद रखो, दिमाग को जितनी चुनौती दोगे, वो उतना ही ताकतवर बनेगा। दिमाग एक मांसपेशी नहीं है, लेकिन बिहेव वैसा ही करता है। यूज इट और ये ग्रो होगा, इग्नोर इट और ये वीक पड़ जाएगा। आज से तुम अपने दिमाग को चैलेंज दोगे, आज से तुम हर कंसेप्ट को मीनिंग दोगे, आज से तुम हर इंपॉर्टेंट चीज को स्पेस्ड रिकॉल से याद करोगे, और कुछ हफ्तों में तुम खुद बदल जाओगे। अब ये मत सोचो कि तुम ये कर पाओगे या नहीं, तुम ऑलरेडी कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में वो एनर्जी, वो सिस्टम, वो कैपेबिलिटी ऑलरेडी है, बस तुम्हें डायरेक्शन चाहिए थी, और वो डायरेक्शन आज तुम्हें मिल गई। अब याद करने की जगह समझने पर फोकस करो, बार बार पढ़ने की जगह रिकॉल करो। दिमाग को बोझ मत दो, मीनिंग दो, और हर चीज एक ही बार में याद होगी। और आखिरी बात, अगर तुम अपने दिमाग को ये दो चीजें सिखा दोगे, तो दुनिया में कोई टॉपिक, कोई स्केल, कोई एग्जाम, कोई चैलेंज तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और जो इंसान अपनी दिमागी शक्ति को अनलॉक कर लेता है, वो अपनी जिंदगी की हर सीमा को तोड़ देता है। आज तुमने वो जाना जो हजारों लोग दशकों में नहीं सीख पाते। आज तुम उस दरवाजे की चाबी लेकर जा रहे हो, जिसे खोलकर तुम कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी याद कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। अब उठो, अपने दिमाग को नया सिस्टम दो, और खुद से कहो, मैं सीख सकता हूं, मैं याद रख सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, क्योंकि अब मुझे दो चीजें पता हैं, एसोसिएशन और स्पेस्ड रिकॉल। और जो इंसान इन दो चीजों का मालिक बनता है, वो अपनी किस्मत खुद लिखता है।